کہ अज़ादारी का एक मकरू चेहरा सारी दुनिया के सामने जाए और शिया मसलक को एसोसिएट कर दिया जाए ऐसी खुराफात के साथ। फिर अगली ब्लैकमेलिंग होती है जी मार्फत की कमी है, लोग आपको दूसरे मज़ाहिब के साथ तशबीह देना शुरू कर दें। ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम। मोमिनीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की ये वीडियो जिस मौजू पर है, मैं समझता हूँ कि ये हर मुखलिस अज़ादार हुसैन का दर्द दिल है, लेकिन इसके खिलाफ लोग बात इसलिए नहीं करते कि उन्हें डर होता है कि हम पे कोई फतवा ना लगा दे कि ये दुश्मनाने अज़ादारी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी खुराफात के खिलाफ बात करना, इनसे इज़हार ला ताल्लुक़ी करना, ये तहफ़्फ़ुज़ अज़ादारी के लिए ज़रूरी है कि अज़ादारी हुसैन जो कि हक़ का एक मिशन है, हक़ का प्रचार है, जिसका मकसद है कि लोगों में हक़ और बातिल की तफरीक को वाज़ह किया जाए। लेकिन कुछ ऐसे जोहला हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी खुराफात इस अज़ादारी में शामिल कर रही हैं जिससे मुसलसल बदनामी हो रही है मसलक की, अज़ादारी की, और लोग मजाक उड़ाते हैं। कि जो वीडियो आप अभी देखने वाले हैं, गुज़िश्ता रात मुझे पाकिस्तान के एक मारूफ सहाफ़ी ने वो वीडियो सेंड की और कहा कि क्या इन लोगों से पूछने वाला कोई नहीं है। कुछ सवालात उसने किए और मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो गुज़िश्ता 2 रोज़ में 5 मिलियन से ज़्यादा अफराद, यानी 50 लाख से ज़्यादा लोग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को देख चुके हैं। लिहाजा हमें कोई ये बात ना कहे कि जी आप ये वीडियो दिखाकर लोगों को बता रहे हैं। हम इसलिए इस पर वीडियो बना रहे हैं ताकि इस जहालत से इजहार ला ताल्लुकी, इजहार बरात किया जा सके और दुनिया को बताया जा सके कि शियत से इस चीज का कोई ताल्लुक नहीं है। कि अंदरून सिंध के किसी इलाके में शब आशूर अज़ादारी के जुलूस में मजलिस अज़ा में 2 गाय के जिन पर सुर्ख रंग की चादरें डालकर और उनको वो मजलिस में ले आए, आयम के नीचे ले आए, और बड़ा दुख हुआ ये मंजर देखकर कि कुछ लोग उसको मुतबर्रक समझ के हाथ लगा के चूम रहे हैं। हम ये बात वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि इस अमल का, इस फेल का शियत के साथ, हुसैनियत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ऐसा करने वाले जाहिल हैं, ये इनका अपना अमल है। हम एक अरसे से ऐसी चीजों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। काश के दीगर साहिबान मिंबर भी ज्यादा अफराद इस चीज के खिलाफ आवाज उठाते तो आज नौबत यहां तक ना पहुंचती। जब इन खुराफात का सिलसिला शुरू होता है, शुरू में ही उनको अगर दबा लिया जाए तो ये आगे तक नौबत नहीं जाती। और फिर कुछ ऐसे जोहला की वजह से जो बदनामी होती है मसलक की, सोशल मीडिया पर लोग मजाक उड़ाते हैं। सिर्फ यही नहीं, कुछ और वीडियोस भी हैं कि जहां पर शबीह जुलजना के पांव दूध से दुल्हाए जा रहे हैं। यानी आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इन चीजों का शियत से, अज़ादारी से क्या ताल्लुक है। पहले केक खिलाना शुरू किया गया, उसके बाद अब ऐसी हरकतें हो रही हैं। किसी बच्चे को उसके सुमों के साथ मस किया जा रहा है, उसकी राल उसके ऊपर गिर रही है, उस चीज को मुतबर्रक समझा जाता है। ये तालीमात मोहम्मद व आले मोहम्मद नहीं है। देखिए, इन चीजों को, जैसे शबीहात हैं, ये एक मंजर कशी के तौर पे, यादगार के तौर पे इनको रखना चाहिए जिससे मसलक की बदनामी ना हो। लेकिन जब इस तरह की हरकतें होंगी तो उससे फिर बदनामी है मसलक की, अज़ादारी की, और यही तो साजिश है जिसको बहुत कम लोग समझ रहे हैं। और मुझे कोई डर नहीं है ये बातें करने में, क्योंकि जब तक एक मजबूत और मुनज़्ज़म आवाज इस चीज के खिलाफ नहीं उठाई जाएगी, ये लोग बदनामी का बायस बनते रहेंगे। जब हम तकफीरी यजीदी अनासिर से नहीं डरते, उनके खिलाफ खुलकर बात कर सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये लोग जो हुसैनियत के लिबादे में काली भेड़े हैं, इनके खिलाफ बात करना भी बेहद जरूरी है। और यजीदी अनासिर इतने खतरनाक नहीं है शियत के लिए, हुसैनियत के लिए, क्योंकि उनका पता है कि वो खुलकर दुश्मन है। ये लोग तो अंदर से ही नुकसान पहुंचा रहे हैं मसलक को। और साजिश ही ये है कि अज़ादारी का एक मकरू चेहरा सारी दुनिया के सामने जाए और शिया मसलक को एसोसिएट कर दिया जाए ऐसी खुराफात के साथ, और लोग कहें कि यही इनका मसलक है, यही इनका दीन है, जबकि इन चीजों का तालीमात मोहम्मद व आले मोहम्मद से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा चैलेंज है कि ये जो ऐसी हरकतें करने वाले हैं, जैसे ये गाय लेकर आए हैं, जो दीगर आपने वीडियो देखी, इनमें से किसी एक को अगर कहा जाए ना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खुतबा जो उन्होंने मैदान करबला में दिया, या उसका कोई एक जुमला ही सुना दो, तो मेरा चैलेंज है इनमें से कोई एक भी नहीं सुना सकेगा। और अजीब बात है, जो इन चीजों के खिलाफ बात करते हैं उसको कहा जाता है जी कि ये तो जी निस्बत का ही कायल नहीं है, ये तो अज़ादारी का मुखालिफ है। यार, अपनी तरफ से ही निस्बतें बना ली हैं। ये गाय की कोई निस्बत बनती है? या भारत में एक जुलूस निकाला जाता है, उसमें हाथी को शामिल कर दिया जाता है। हाथी की क्या निस्बत है करबला के साथ? या गाय की क्या निस्बत है इस वाक़े के साथ? फिर अगली ब्लैकमेलिंग होती है जी मार्फत की कमी है।
یعنی جو ان چیزوں کے خلاف، کیونکہ میں فیس کرتا ہوں نا ان چیزوں کو، کہتے ہیں جی معرفت کی کمی ہے، یہ معرفت نہیں ہے. ایسی حرکتیں کرنے والوں میں جہالت تو ہو سکتی ہے، معرفت نہیں ہو سکتی. خدارا مکتب اہل بیت کے لیے بدنامی کا سبب نہ بنے اس طرح کی حرکتیں کر کے کہ لوگ آپ کو دوسرے مذاہب کے ساتھ تشبیہ دینا شروع کر دیں. ان چیزوں کا تعلیمات محمد و آل محمد سے، تعلیمات اہل بیت سے، مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تعلیمات محمد و آل محمد کی طرف آئیں، اپنی مرضی کا نام دین نہ رکھیں. مومنین اکرام، آپ کے حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.